एक स्ट्रॉन्ग चार्ट और करंट सिनेरियो में एक अप ट्रेंडिंग सेक्टर। ऐसे ही स्टॉक के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है JSW स्टील। आप यहाँ पे चार्ट देखिए, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ मूव किया है इस चार्ट ने। आपको अगर यहाँ पे टू बी प्रिसाइज यहाँ पे देखिए 2002 से अगर आप 2018 का रिटर्न देखते हैं 8000% का रिटर्न है, 8800% का। ये रिटर्न इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जिस सेक्टर से बिलोंग करता है वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर, ठीक है यहाँ पे। और दूसरी बात है प्रॉफिटेबिलिटी को कंटिन्यूसली बढ़ाते रहना एफिशिएंसी के साथ, ये एक इंस्टीट्यूशन का स्ट्रेंथ दिखाता है, राइट। और सबसे पहली ज़रूरी बात कि मेटल जो सेक्टर है वो ग्लोबल रैली का सबसे प्रोमिनेंट और पहला जो शुरुआत ही होता है, बोल दीजिए जिस जिन सेक्टरों से ग्लोबल रैली का शुरुआत होता है, मेटल सेक्टर उसमें से एक प्रोमिनेंट नाम है। अगर उस लिहाज से देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से ये शेयर मूव करना शुरू हुआ है ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें भी रैली आ गई है। और यहाँ पे मैं सिंपल सा चार्ट है यहाँ पे, अगर आप समझ लेते हैं और इस यहाँ पे अगर आप वोलेटिलिटी को देखते हैं और ट्रेंड को समझ लेते हैं तो एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो है दिखता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो जैसे बोला कि ग्लोबल वोलेटिलिटी का ये एक सबसे बड़ा पार्टनर है, पॉजिटिव साइड में भी नेगेटिव साइड में भी। तो जिस तरीके से रैली का स्टार्टिंग का बेनिफिट भी इनको मिलता है वैसे ही जो डाउन साइड है वो भी बहुत शार्प रहता है। यहाँ पे बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म से आता है क्योंकि बहुत कम ऐसे स्टॉक्स है, जैसे ये चार्ट देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली यहाँ पे स्विंग्स बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंडिंग चार्ट है। अगर आप ऐसे कोई स्टॉक्स ढूंढ लेते हैं तो फिर वो आपकी काबिलियत है, देन यू आर एफिशिएंट। अदरवाइज़ यहाँ पे बेटर है कि आपको अगर समझ में नहीं आता है कमोडिटी के बारे में तो बेटर है कि या तो आप इस सेक्टर से दूर रहिए या बहुत ही इंटरेस्ट है तो आप ट्रेंड को समझिए और ट्रेंड के हिसाब से चलिए, उससे आगे पीछे मत सोचिए, राइट। यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे देखिए ये आपका सिंपल सा ट्रेंड है और इस ट्रेंड के हिसाब से ये अभी अपने सपोर्ट के लोअर लेवल पे है, ठीक है, लोअर एंड ऑफ द रेंज है। इसका मतलब है कि आगे वाली आने वाली अपॉर्चुनिटी भी अच्छी खासी बड़ी हो सकती है। इसका देखिए, इसका पहला सपोर्ट आता है 164 पे और अगर वहाँ से टूटता है तो दूसरा सपोर्ट आएगा 140 पे। ये दोनों चीज़ आप ध्यान पे रखिएगा कि 164 पे पहला सपोर्ट है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। आपका पहला सपोर्ट आता है यहाँ पे 164 पे और यहाँ पे दूसरा सपोर्ट जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 130 के आसपास, ठीक है। ये आपके प्रोमिनेंट सपोर्ट लेवल्स है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, तो ट्रेंड टूट जाएगा। आपका जो सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा वो लगभग यहाँ पे आएगा, ये है अराउंड 300 का लेवल, ठीक है। यहाँ पे 10 पॉइंट ऊपर नीचे आगे पीछे होता है तो वो एडजस्टमेंट और समझने वाली बात है। 300 का लेवल उसको अगर पार कर गया तो नेक्स्ट जो आपका आएगा रेंज वो आएगा 600 से लेके 900 के बीच में। वो जो रेंज आएगा 600 से लेके 900 के बीच में। उसके बाद का जो रेंज है वो है आपका 800 से लेके 1400 के बीच में। एंड जो टॉप मोस्ट रेंज है वो आपको ले जाता है 1400 से 2500 के बीच में, ठीक है। अभी हम रेंज को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके का रेंज है, राइट। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक जाना यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के 300 तक। उसके ऊपर हमको पता नहीं कि ये सीधा स्ट्रेट जाएगा या यहाँ पे जाएगा, राइट। इसीलिए मैंने 600 टू 900 का रेंज रखा। ये अगर क्रॉस कर जाता है तो नेक्स्ट जो आपका आएगा 800 से 1400 का, इसके बीच में कहीं पे भी।
और इसको भी अगर क्रॉस कर जाता है तो 1400 से 2500 का, इसलिए मैंने पूरा रेंज रखा है क्योंकि किस पॉइंट पे हिट करेगा वो हमको पता नहीं है, इसीलिए मैंने ये रेंज रखा है। नाउ अब बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, ये जो रेंज है कि कौन से रेंज की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अगर आप हिस्टोरिकल रेफरेंस देखें तो ये 800 से लेके 1400 तक वाली जो रेंज है वहाँ तक की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पास्ट 1 2 3 4 ये चारों इंस्टेंसेस में जब भी ये ऊपर गया है या इसको एक को छोड़ के जो यहाँ पे 600 to 900 तक रिस्ट्रिक्ट करता है, इससे पहले जितना भी गया है ये 800 से 1400 के बीच में गया है, राइट। नाउ तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो 95% जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 800 से 1400 तक का होता है लॉन्ग टर्म पे, आपका रेजिस्टेंस बोल लीजिए, टारगेट लाइन बोल लीजिए। ये जो 1400 से 1500 2500 वाला पॉइंट है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत कम है, 5% 7%। और ये आपको तभी देखने मिलेगा जब एक ग्लोबल बुल मार्केट शुरू होता है। ग्लोबल बुल मार्केट का मतलब ये नहीं अभी जो चल रहा है वो भी ग्लोबल रैली है, ग्लोबल बुल मार्केट की। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने देखा था 2003-07 में, मैं उस टाइप की चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर वैसा डिमांड रिकवरी आता है, ग्लोबल डिमांड में रिकवरी आता है, ग्लोबल साइकिल वैसा मूव करता है, तब आपको देखने मिलेगा कि ये 1400 से 2500 का जो लेवल है वो वहाँ तक जा सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो 800 से 1400 लेवल के बीच में जा सकता है। और अगर यहाँ तक भी गया तो ये अच्छा खासा आपको 500 500 400 300 to 500% का राइज है। तो इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये छोटा नहीं है, बट आपको अपने लेवल्स पता होने चाहिए। इसी क्योंकि ये सेक्टर जो है बहुत ही वोलेटाइल सेक्टर है, ऊपर और नीचे दोनों साइड में प्राइस मूवमेंट के को देखें तो उस हिसाब से बहुत ही वॉलेटाइल सेक्टर है। तो उसको अगर देखते हैं तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को उसी तरीके से ध्यान रखिए, बट एज अ चार्ट एंड एज अ ट्रेंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट। JSW स्टील जो है एज अ बिजनेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, नाम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे चार्ट भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। स्टील सेक्टर का होने के बावजूद भी जनरली बहुत कम चार्ट है जो अप ट्रेंडिंग है। बाकी सब चार्ट में आपको फ्लक्चुएशंस वोलेटिलिटी दिखेगा लेकिन फ्लैट दिखता है। सो अप ट्रेंडिंग चार्ट्स बहुत कम है। अगर ऐसा कोई चार्ट मिलता है आपको, सो बेटर है कि आप उसको नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि इसमें जो राइज होता है बहुत शार्प होता है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।